रोशनाबाद में केंद्र सरकार को ज्ञापन भेज की हिंदू महिलाओं को शस्त्र अनुज्ञप्ति में छूट की मांग। देश में आजकल मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनके साथ बलात्कार, उनकी हत्या के प्रकरण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण देश की जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं दूसरे धर्म की युवतियां अधिकतर नकाब में रहने के कारण उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो रही। ऐसी घटनाओं से अधिकतर मुस्लिम समाज के व्यक्ति ही अपराधी पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ में घटना ने देश के वातावरण को हिलाकर और झकझोर कर रख दिया है। ऐसी घटनाएं रोज हजारों हर राज्य, हर जिले, हर कस्बे में घट रही हैं। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से हिंदू युवतियों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है। इन्हीं सबको लेकर मेंबर ऑफ टेलीकॉम एडवाइजरी कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर मांग की है कि वर्तमान सरकार द्वारा बेटियों के प्रोत्साहन व उनके सशक्तिकरण हेतु लगातार कार्य कर रही है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सराहनीय पहल है। बेटियों के सशक्तिकरण व उनके अंदर सुरक्षा की भावना लाने के लिए उनके लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति में छूट प्रदान कर उनको शस्त्र रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है एवं प्रार्थनीय है। उन्होंने ये केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारी बहन बेटियों को शस्त्र अनुज्ञप्ति में छूट दी जाए, उनको तत्काल शस्त्र लाइसेंस में रियायत दी जाए। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना धिंगरा, सब एडिटर, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। हरिद्वार में भी कल एक लव जिहाद का मामला आया है। इससे पहले भी अनेक मामले आ चुके हैं, तो इन सब मामलों को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हरिद्वार भी उससे अछूता नहीं रहा है। पिछले काफी समय से, जब से ये सिडकुल यहाँ पर सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र बना है, तब से इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप देखिए, कल भी सिडकुल में एक हिंदू युवती को मुस्लिम युवकों द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा गया। इसके पहले सराय की एक लड़की को से जबरन शादी की गई और उसके बाद में हत्या की गई। ये ज्वालापुर का मामला है। भगवानपुर में कोई भी जिला, कोई भी प्रदेश, कोई भी राज्य इस लव जिहाद के मामले से अछूता नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन इससे ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें अपने बच्चों को, हमें अपने बेटियों को जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, जन्म से उन्हें बताना पड़ेगा, छोटे से बताना पड़ेगा कि ये लव जिहाद एक मुहिम चल रही है, एक मुस्लिमों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। उन्हें दूसरे अरब देशों से फंडिंग की जाती है और इनके चक्कर में ना फंसे, मुस्लिम युवकों के चक्कर में ना फंसे। ये मुस्लिम युवक अपने नाम बदलकर हमारी हिंदू युवतियों से प्रेम प्रसंग का नाटक करते हैं। उसके बाद उन्हें अरब देशों में बेचने का भी व्यवसाय होता है। यहाँ तक भी देखने में आया है कि उनके हिंदू युवतियों के ऑर्गन भी बेचने का काम ये लोग करते हैं। इस तरह से हमें अपने बच्चों को, हमें अपने परिवार में ये शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी इससे बचाव हो सकता है। इसके अलावा कोई इसका उपाय नहीं। और किस मामले को लेकर के जो आज ये ज्ञापन जो आपने जारी करने के लिए जा रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन जारी कर? ये देखिए कि अभी आपने देखा होगा कि बल्लभगढ़ की जो घटना हुई है, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद भी न्याय के लिए आज पीड़ित व्यक्ति को चक्कर लगाने पड़ते हैं न्यायालय के, और न्यायालय में पहले से ही 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, तो बहुत समय लग जाता है न्याय पाने के लिए। ऐसे में मेरा माननीय राष्ट्रपति महोदय से, भारत के प्रधानमंत्री महोदय से, भारत के गृह मंत्री महोदय से ये मैंने प्रार्थना की है कि भारत की जो हिंदू युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए शस्त्र लाइसेंस ना लेना पड़े और शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए, जिससे कि क्योंकि आज देखेंगे शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए एक बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक व्यक्ति को थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, LIU के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारा डाटा देना पड़ता है, तब कहीं जाके शस्त्र लाइसेंस मिल पाता है किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसे में क्योंकि आज हमारे देश की हिंदू महिलाओं में असुरक्षा की भावना घर कर रही है, चौराहे पे हत्या हो रही है, चाहे हैदराबाद का कांड हो, चाहे गाजियाबाद का कांड हो, चाहे अब बल्लभगढ़ का कांड हो, उस कारण से देश में महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ऐसे में भारत के गृह मंत्री से मैंने निवेदन किया है कि वो
भारत की बेटियों को शस्त्र लाइसेंस से छूट प्रदान करें और उनको शस्त्र रियायती दरों में उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनकी सुरक्षा की भावना उनके अंदर आ सके। 2017 में भी एक बार आपने इसी तरह के मुद्दे को लेकर के बात की थी जी, तो उस पर क्या कहेंगे? उसमें यह था कि मैंने इनके मुस्लिमों के सबसे बड़े जो इनका वो है दारुल उलूम देवबंद में उनको एक पत्र लिख के कहा था कि जो इस तरह की जो विवाह कर लेते हैं, इस तरह हिंदू मुस्लिम मिलके विवाह कर लेते हैं, उन विवाहों को अमान्य घोषित किया जाए, जिससे समाज में विद्वेष ना बढ़े और दोनों क्योंकि हमारा देश में हिंदू और मुस्लिम की संख्या, आज के मुस्लिमों की संख्या तीसरे नंबर पर है विश्व में, हमारे देश में तीसरे नंबर पे मुस्लिम समाज रहता है। इनमें अगर टकराव होगा तो बहुत देश में बहुत ज्यादा हत्याएं हो सकती हैं, जिस कारण से आप इन ऐसी विवाहों को अमान्य घोषित कर दें, जिससे आपके मुस्लिम समाज पूरे विश्व में मानते हैं दारुल उलूम को, तो आप ऐसा फतवा जारी कर दें। लेकिन उन्होंने मेरी बात को घुमा दिया और उस पर कोई फतवा जारी नहीं किया।